पति ब्रह्मचारी। भैया बारिश सच में आ गई भैया। आप अपने वादे से मत मुकरना भैया। आज काव्या की शादी के बाद ईशा जी को अपनी दिल की बात कह दूंगा कि मैं ये शादी नहीं तोड़ना चाहता। अगर ईशा जी भी इस शादी में रहना चाहेंगी तो आज इसी मंडप में मन से उनके साथ साथ फेरे लूंगा और दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा। देख लो ना ईशा, आज तुम्हारा भाई मेरी बहन को देख के होश खोने वाला है। अदिति दीदी, अगर कोई लड़की अपनी शादी में टेंशन में लगे तो उसके हस्बैंड को कैसा लगेगा? उसे अफसोस होगा कि शायद वो लड़की उससे शादी ही नहीं करना चाह रही है। मुझे ना बस बहुत नर्वसनेस हो रही है। अब शादी मैं करना चाहती हूँ। काव्या, तुम्हें जो ये घबराहट हो रही है ना, वो शादी में अक्सर दुल्हन को होती है, पर तुम टेंशन मत लो, आज हम सब तुम्हारे साथ हैं। मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इतना सब कुछ हो चुका है ना, तो काव्या मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हारी शादी में कोई भी अड़चन नहीं होने दूंगी। बस बहुत हुआ, मैं इस शादी में शामिल नहीं होंगी। ये कोई समय है नई नौटंकी करने का? हाँ प्लीज, मैंने कह दिया सो कह दिया। रिया बाहर चलो, रिया बाहर चलो। अदिति, मैं बात करती हूँ रिया से। रिया, अब क्या नया ड्रामा शुरू किया है तुमने? आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? हाँ, अरे मेरी मर्जी में शादी में आऊं नहीं आऊं, आपको क्या? और एक मिनट, और आप मुझे नहीं बताएंगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं? मैं सच में इन सब चीजों से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं समझ गई हूँ कि अब मैं कितनी भी कोशिश करूं, आरफ काव्या का हो चुका है। मैं नहीं लड़ सकती और थक गई हूँ। प्लीज खत्म करते हैं ना ये सब, प्लीज। अगर सब कुछ खत्म ही करना है तो शादी में आने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि मुझे बुरा लगेगा, दर्द होगा, दुख होगा जब मैं उन दोनों को साथ देखूंगी। अभी आई एम सॉरी जेन्युइनली, पर मुझसे नहीं होगा। मैं खुद को और तकलीफ नहीं दे सकती। क्या आर यू श्योर यही बात है? ईशा, रिया क्या बात है? रिया ने फिर से कुछ तो नहीं किया ना? नहीं ताई माँ, सब ठीक है। अच्छा, काव्या तैयार हुई? उसे ये भगवान का चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाना है ना? हाँ ताई माँ, वो अंदर ही है। मैं देखते। ठीक है रिया, अगर तुम नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, पर तुम चुपचाप एक कमरे में बैठोगी, कोई नई चाल, कोई नया नाटक नहीं करोगी, ठीक है? भाभी, वहाँ आपसे थोड़ा प्यार से क्या पेश आने लगी? आप तो आसमान में उड़ने लगी। मत होइए इतनी खुश। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्हें पलटने में इतनी सी भी देर नहीं लगेगी। तुम उसकी चिंता मत करो रिया, वो मैं हैंडल कर लूंगी। और तुमने भी कुछ इधर उधर किया तो तुम्हें भी। रिया को अचानक क्या हुआ है? इतनी बदल गई? नजर ना लगे तुझे, बाकी बिहारी की कृपा से देखना, तेरी शादी खूब अच्छे से निपट जाएगी। रिया इस शादी का हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये लड़की, जिस दिन से ये शादी तय हुई है,
हर रोज कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देती है। इसका तो दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। दाई माँ प्लीज ऐसा मत करिए। रिया के मन को भी समझने की कोशिश करिए। रिया और आरव का रिश्ता अभी अभी होते होते टूटा है, तो वो शादी में आएगी तो उसे बहुत दुख होगा। हो सकता है वो शादी में आए और नया ड्रामा खड़ा कर दे। माँ ईशा सही कह रही है। हाँ दाई माँ, हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। वो जो चाहती है उसे वैसे करने दीजिए, उसे अकेला छोड़ दीजिए थोड़ा टाइम। जैसा तुझे ठीक लगे। मैं रिया के साथ रुकती हूँ ताकि उसे अकेला ना लगे। काव्या तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले। हाँ रिया, मुझे नहीं मालूम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर एक बात समझ लो, तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो, ये शादी होगी, वो भी बिना किसी हंगामे के। काव्या की शादी मेरे सपनों की बर्बादी पर सजी है, और ये शादी इतनी आसानी से बिना किसी अड़चन के हो जाए? ना ना ना, हंगामा तो होगा। भाभी हाँ भाभी, हाय। ये देखिए, ये मैंने 10 लिफाफे बना लिए, 500-500 रुपए डाले हैं इसमें, वो बारातियों के शगुन स्वागत के लिए। ठीक है। और ये आरव की सोने की चेन और ये अंगूठी। ठीक है, मैं भी आया। या बाबू, सर से पल्ला हटा के खींची हुई फोटो में कितनी अमीर लग रही हूँ मैं। बाबू, अमीर होने की आदत डाल ले, वैसे भी तो हम अमीर ही होने वाले। हाय, ये बच्चा कितना लकी है हमारे लिए। एक और दारी की घर में इतने काम हैं, लेकिन नहीं, सर उघाड़ के फोटोएं खिंचाई जा रही। नहीं मम्मी जी, वो साड़ी का पल्लू भारी है ना, इसीलिए खिसक जा रहा है। ये देखिए, भारी है। तो वो गिर जा रहा है मम्मी जी। हे कुंज बिहारी मैहारी, एक काम करूं, तेरे सर पे कील ठुकवा देती हूँ, फिर पल्लू सधेगा तेरा। सर पे रख पल्लू। और तू जोरू का गुलाम बीबी का पल्लू पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है। चल बाहर, बारात आने वाली होगी। हट, चलिए बाहर। जब भी मैं ना अमीर बनने का सपना देखती हूँ ना, पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ से बीच में टपक पड़ती है। मेरा बाबू, सब छोड़, तू चल बाहर, नहीं तो कलेश हो जाएगा। चल। अरे सूरज, तुम तो पूरे भीग गए हो। एक सेकंड में टॉवेल लेकर आती हूँ। आज ईशा जी को अपने दिल की बात कह के इस शादी में इनको रोक लूंगा। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।